जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। पहली बड़ी खबर जहां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। धान खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान जारी किया है। इनका कहना है कि देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इस बार किसानों से समर्थन के माध्यम से 75 पार का आंकड़ा कांग्रेस की सरकार पार करेगी। अगली सरकार के कार्यकाल तक 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान जारी किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा पहले की जा चुकी है। वही समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस साल किसानों की पहचान उपरांत धान खरीदी यानी बायोमेट्रिक प्रणाली से की जाएगी। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धान खरीदी की संभावनाओं को देखते हुए धान बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और इसके लिए पंजीयन 31 अक्टूबर तक कराना होगा और समितियों में अपना आधार नंबर, उनके नामित एक रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने के लिए ये आपको आधार समिति में जमा करना होगा। एक बड़ी खबर जहां दुर्ग के शिवनाथ नदी के पुराने पुल से एक पिकअप पलट गई, जहां वाहन में सवार 4 लोगों के यहां शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक महिला और 2 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलगांव बाईपास पर शिवनाथ नदी के पुराने पुल से मंगलवार देर रात एक पिकअप वाहन नदी में गिर गई थी। इस हादसे में पिकअप सवार 4 लोगों की यहां जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार जो है मंगलवार देर रात ढाबा से खाना खाकर लौट रहा था, तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वाहन नदी में जा गिरा। एसडीआरएफ की ने वाहन को नदी से बाहर निकाला और वाहन के 400 बीते दिन बरामद किए गए। चालक की पहचान बोरसी क्षेत्र के सत्रौद गांव के रहने वाले 40 वर्षीय ललित साहू के रूप में हुई है। गाड़ी में एक महिला और 2 बच्चे के शव भी बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। रायपुर में सितंबर के 7 दिन नॉनवेज डे होने वाले हैं, यानी धार्मिक आयोजनों के चलते यहां पर मांस पर रोक लगाई जा रही है। 7 सितंबर से अलग अलग दिनों तक ये दुकानें बंद रहेंगी, स्लॉटर हाउस भी बंद रहेगा। दरअसल सितंबर महीने में कई धार्मिक पर्व के चलते रायपुर में मांस बेचना प्रतिबंधित होगा। इसके लिए नगर निगम रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अलग अलग दिन नॉनवेज बेचने पर रोक रहेगी। इस दौरान पशु वध गृह यानी कि स्लॉटर हाउस भी बंद रहेंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निगम के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा बात करें तो निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त LK हलदार के मुताबिक 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, 12 सितंबर को परशुराम पर्व के प्रथम दिवस पर, जबकि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 20 को परशुराम पर्व का अंतिम दिवस, जबकि 25 सितंबर को डोल ग्यारस और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को परशुराम पर्व में संवत्सरी का क्षमा के अवसर पर जो है रायपुर में पशु वध गृह और मांस मटन बेचने वाले दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मॉडल PM स्कूल जल्द ही बनने वाले हैं। जिले के 7 ब्लॉकों में अगले सत्र से इसकी शुरुआत होगी। एक अच्छी खबर है जहां 7 ब्लॉकों में यानी जगदलपुर के शिक्षण सत्र से अगले प्रधानमंत्री श्री स्कूल की जो है शुरुआत होने जा रही है और इसकी एडवाइजरी राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को भेजी जा चुकी है। बस्तर जिले में भी इस पर काम शुरू किया जा चुका है। यह स्कूल नई शिक्षा नीति को स्कूल शिक्षा में कैसे लागू किया जाना है, इसके लिए मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। इन स्कूलों को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि ये बच्चों को पढ़ाई के साथ ही रोजगार के लिए भी तैयार करेंगे। यहाँ कौशल विकास के साथ साथ स्थानीय भाषा की भी पढ़ाई होगी। इन स्कूलों का मॉडल जिले में संचालित बाकी स्कूलों से बिल्कुल अलग होगा। जिले के 7 हायर सेकेंडरी स्कूलों को PM श्री स्कूल में बदलने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा चुका है। ये योजना केंद्र सरकार के अधीन संचालित होगी। हालांकि इस पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 15,000 स्कूल खोले जाने हैं। ऑटो और कैब वालों की मनमानी लगातार रायपुर में बढ़ती जा रही है। शहर की 20 लाख आबादी के लिए केवल 36 सिटी बसें ही संचालित है। चुनाव तक नई खरीदने से भी इनकार हो चुका है। सिटी बसों में सफर करने वाले लोगों की परेशानी फिलहाल जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। निगम ने बस ऑपरेटरों को 67 सिटी बसें सौंपी थी, उनमें से 17 पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी हैं। इन्हें बेचा जा रहा है। 8 बसें खराब हो गई हैं, 6 को स्पेयर में रखा गया है। वहीं इन्हें तभी उपयोग में लाया जाता है जब किसी रूट की बस
बस खराब होती है। मतलब कुल 36 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऑपरेटर ने निगम और प्रशासन से नई सिटी बसों की डिमांड की थी, लेकिन अफसरों ने साफ स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि नई बसों की खरीदी की प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। अगले महीने से आचार संहिता लगने की वजह से अफसर अभी किसी भी नई खरीदी पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए ये तय हो गया है कि शहर की तकरीबन 20 लाख आबादी के लिए केवल 36 लाख सिटी बसों के भरोसे ही रहना होगा और इससे लोगों के परिवहन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जो ऑटो और कैब वाले हैं वो इनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। रायपुर निगम का विरोध भी गंदगी के माध्यम से किया गया। जहां कूड़ा नहीं उठाया गया तो कांग्रेस पार्षद ने गेट पर ही ट्रक भर करके मलबा डलवा दिया। 6 माह से यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल रायपुर नगर निगम के दरवाजे पर बुधवार दोपहर एक कांग्रेस पार्षद ने मलबे का ढेर लगा दिया। ट्रक में भर कर लाए गए इस मलबे के चलते एक तरफ का रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया। दरवाजे के सामने अचानक मलबा गिराए जाने का कारण अफसरों तक को भी समझ नहीं आया। इसके बाद जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्षद के गुस्से का शिकार हुए हैं। ऐसे में रायपुर के एल अरविंद दीक्षित वार्ड 6 महीने से गार्डन का काम रुका हुआ है। ये गार्डन शैलेंद्र नगर में स्थित है, जहां रायपुर स्मार्ट सिटी सौंदर्यीकरण करवा रहा है। इस बीच ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गया है और पूरा काम बंद हो गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क पर ही पड़ा हुआ है और कई बार अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसको तंग आकर के कांग्रेस पार्षद ने ये कदम उठाया। अतिक्रमण हटाने गई टीम को जो है बवाल मच गया। कर्मियों के साथ मारपीट की गई और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ जमकर मारपीट कर दी गई। परिक्षेत्र सहायक और 2 चौकीदार को कड़े मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों से बचाया गया, जिसके बाद मारपीट करने वाले मिराज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभाग ने कोतवाली थाना में मारपीट करने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ये पूरा मामला अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के महामाया पहाड़ डबरी पानी का है। इसके अलावा बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माहौल किस हद तक जा चुका था। छत्तीसगढ़ पीएससी के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं 2022 का, जहां टॉप 10 में 6 बेटियां अपना नाम रोशन किया है। रायगढ़ की सारिका मित्तल टॉपर बनी है, जबकि दूसरे पर शुभम देव, जबकि श्रेयांश पतेरिया तीसरे नंबर पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने बुधवार रात को राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रायगढ़ की रहने वाली सारिका मित्तल ने टॉप किया है, वहीं शुभम देव दूसरे और श्रेयांश पतेरिया तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हैं। खास बात यह है कि टॉप 10 में इस बार 6 बेटियों के नाम है। इनके अलावा डीएसपी पद के लिए महिला उम्मीदवार सुमन जायसवाल ने टॉप किया है। सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in और यहाँ नीचे भी आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स गहराता जा रहा है और अब कचरा गाड़ियों में लगी मां दंतेश्वरी की तस्वीर पर पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत करना कांग्रेस का काम है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम के क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों में मां दंतेश्वरी की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के अब राजनीति भी तेज होने लगी है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की नगर और प्रदेश सरकार को घेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जगदलपुर विधायक और महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि खामोश बैठे हैं। मां दंतेश्वरी जो जन जन की देवी है, उनका अपमान आज इनके द्वारा किया गया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है और अब बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। नौकरी पाने के लिए यानी रोजगार पाने के लिए एक अच्छा अवसर है, जहां 11 और 12 सितंबर को 395 पदों पर भर्ती होने वाली है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के प्रयासों के माध्यम से जिले के युवाओं को यानी रायगढ़ जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में रोजगार मेले और काउंसलिंग के माध्यम से आवेदकों को कंपनीज में जॉब के लिए सीधे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। बीते माहों में लगाए गए रोजगार मेलों से विभिन्न कंपनियों ने जिले के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान किया है। इसी कड़ी में आगामी 11 एवं 12 सितंबर को पुनः एक रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तकरीबन 395 पदों पर भर्ती होगी। इसमें शामिल होने वाले आवेदक जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। वही पोर्टल में पूर्व से पंजीकृत अर्हताधारी आवेदक सीधे रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 11 नियोजकों के माध्यम से तकरीबन 395 पदों पर भर्ती होने वाली है।
गदर 2 की मुख्य न्यायिका अमीषा पटेल रायपुर पहुंची, जहां रायपुरियंस को कहा थैंक यू। जहां 22 सालों तक तारा और सकीना को दिल में अपनी जगह दी, इसको लेकर के इन्होंने थैंक यू कहा। गदर 3 के बारे में भी इन्होंने कुछ बयान जारी किया। दरअसल रायपुर आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में शामिल होने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल रायपुर पहुंची। इन्होंने इस फेस्टिवल की विनर रही फिल्मों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अमीषा पटेल ने कई सवालों के जवाब भी दिए। दरअसल फिटनेस को लेकर भी यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, इस पर इन्होंने अपना जवाब दिया। जवाब में गदर 2 को लेकर भी चारों तरफ गदर मच रही है। इसको लेकर कहा कि मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये दर्शकों का प्यार है कि उन्होंने दोबारा तारा और सकीना की जोड़ी को पसंद किया है। देश की जनता ने फिल्म को ऊपर उठा लिया। आज 22 सालों तक आप सभी के दिल और दिमाग में तारा और सकीना ने जगह बनाकर रखी थी। रायपुर आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल समारोह में बेस्ट फिल्म के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। और अब खबर ईडी की कार्यवाही को लेकर, जहां विनोद वर्मा के बेटों और बहनोइयों से ईडी पूछताछ कर रही है। सीएम के ओएसडी खुद दफ्तर लेकर इनको पहुंचे, कहा कल पत्नी को लेकर जाऊंगा, अब हौसला नहीं टूटेगा। दरअसल रायपुर में ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बाद उनके दोनों बेटों और बहनोई से पूछताछ करने के लिए इनको दफ्तर बुलाया। विनोद वर्मा बुधवार को खुद अपने बेटे पूर्वसु और तथागत साथी बहनोई तुकेंद्र वर्मा के साथ लेकर राजधानी के पुजारी पार्क इलाके में स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बीते दिन उनकी पत्नी को भी बुलाया गया है और वे उन्हें भी लेकर आएंगे। ऐसे में वर्मा ने कहा कि बच्चों को जिस तरह से स्कूल छोड़ने जाता था, वैसे ही आज बच्चों को ईडी दफ्तर छोड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि पूछताछ में मैं अपना पूरा सहयोग कर रहा हूं। G20 समिट के बाद नए सीएम हाउस व 12 मंत्रियों के बंगलों का उद्घाटन होगा, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। जिस तेजी से होने वाली G20 समिट की तैयारियां चल रही हैं, उसी तेजी से नवा रायपुर के सीएम हाउस व 12 मंत्रियों के बंगलों को पूरी तरीके से तैयार करने का काम अब चल रहा है। परंतु राजभवन को आकार देने में काफ़ी समय लगेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नए बंगलों की फिनिशिंग का काम अब अंतिम चरण में है, जिसमें IAS अफसरों के बंगलों भी शामिल है। इसीलिए G20 समिट के बाद कभी भी लोकार्पण की तारीखें तय हो सकती है। ऐसे कार्यों को ही देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो निर्माण पूरे हो चुके हैं उनके लोकार्पण में देरी न की जाए। मुख्य सचिव के इस संकेत से विभाग अपने अपने क्षेत्र में तैयारियां करने लग चुका है, क्योंकि लोकार्पण और उद्घाटन जैसे कार्यक्रम ज्यादातर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही होने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कई मतदान केंद्रों को लाइव देखने के लिए अफसर अब रेडी हो चुके हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर विवाद हुई तो तुरंत यहां पर केंद्रों का दौरा कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस दफा पहली बार ऐसा होगा जब जिले के आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों में क्या हो रहा है, इसका लाइव प्रसारण प्रशासन के कंट्रोल रूम में होगा। अफसर यहां बैठकर एक गतिविधियों को देख सकते हैं। इस लाइव टेलीकास्ट को रायपुर के ही नहीं बल्कि दिल्ली वाले अफसर भी देख सकते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद होने पर तुरंत अफसर पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण नेटवर्क स्ट्रांग रहे, इसके लिए बिना किसी रुकावट के काम करे, इसके लिए अफसरों को भी अब से जिम्मेदारी दे दी गई है। मतदान केंद्रों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए कलेक्ट्रेट में बैठक भी कर ली गई है। इसमें खास तौर पर बलौदाबाजार विधानसभा के अफसर भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्षद की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि तोड़ दूंगी उंगली। दरअसल सड़क पर घेर करके ये घर बना रही हैं। वार्ड के लोगों ने यहां पर विरोध किया तो इन्होंने धमकी दे डाली। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम की कांग्रेस पार्षद और MIC मेंबर की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। वार्ड के रास्ते में ही ये रास्ते को घेर कर घर बना रही है। पार्षद का जब लोगों ने विरोध किया तो उंगली तोड़ देने की धमकी इन्होंने दे डाली। इसकी शिकायत निगम आयुक्त से लेकर के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से की गई, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रिसाली के मोहारी भाटा वार्ड से कांग्रेस पार्षद ईश्वरी साहू सड़क को घेरकर उसमें अपने घर की दीवार खड़ी कर रही हैं। लोगों के मुताबिक पहले ही रास्ता काफी सकरा है। इसके बाद पार्षद ने सड़क पर ही मकान का पिलर खड़ा कर दिया है। इससे आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर के लोगों ने विरोध किया तो ये लोगों को जवाब मिला। केजरीवाल के दौरे के पहले आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी है, जहां जंगल को बचाने हसदेव में 8 सितंबर को प्रदर्शन है। दिल्ली CM का बस्तर दौरा 16 तारीख को है।
दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले आम आदमी पार्टी चुनावी माहौल बनाने के लिए हसदेव का मुद्दा उठा रही है। 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी समेत अन्य कार्यकर्ता हसदेव पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हसदेव जंगल जाकर मामले में जनता को गुमराह कर लूटने में लगे हुए हैं। हसदेव जंगल में कोल खनन करवाकर सरकार उससे बर्बाद करने में जुटी हुई है। फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जंगल कटाई निरस्त करने की मांग बिल्कुल जायज है। अंतिम खबर, जहां सांसद विजय बघेल ने एक बड़ा बयान जारी किया। पाटन में जीतने के लिए उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से इन्होंने अपना सहयोग मांगा और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। बेमेतरा जिले में जेवरा गांव में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजय बघेल ने बड़ा बयान जारी किया, जहां पाटन में जीत के लिए डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव से इन्होंने सहयोग मांगा। वे 5 सितंबर को जेवरा गाँव में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे थे। सांसद विजय बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने को लेकर कहा कि सरकार तुगलकी फरमान जारी कर कर्मचारियों को डराना चाह रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।